वेलकम दोस्तों, आज हम सीखेंगे लूप इन सी लैंग्वेज। The loop is a special types of statement that used to execute statement again and again according to given conditions। तो लूप एक ऐसी स्टेटमेंट है, ऐसी कमांड है जो किसी कमांड को बार बार रन करती है जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इसका मतलब हम इसमें कुछ कमांड्स लिखते हैं, कुछ कंडीशन देते हैं और जब तक वो कंडीशन हमारी ट्रू है तब तक वो कमांड बार बार एग्जीक्यूट होती है। कहने का मतलब किसी काम को आपको कंप्यूटर से रिपीटली बार बार कराना है तो हम लूप का यूज़ कर सकते हैं। लूप आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली until a particular condition is satisfied। तो इसका भी वही मतलब है कि जब तक कि कंडीशन हमारी सही है तब तक वो स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होती जाएगी। अब हम देखते हैं इस लूप के टाइप। तो टाइप ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज में 3 तरह के लूप होते हैं। पहला है फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप और तीसरा है डू वाइल लूप। तो 3 तरह के लूप हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप। अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फॉर लूप को। फॉर लूप सबसे इजी और सबसे पावरफुल लूप स्टेटमेंट है। अब इस लूप स्टेटमेंट के भी 3 पार्ट होते हैं, यानी फॉर लूप की अगर हम बात करें तो फॉर लूप जो है एक तरह का लूप स्टेटमेंट है और उसके 3 पार्ट होते हैं। जब इसको उपयोग में लेते हैं तो इसमें हमें 3 चीज़ देनी पड़ती है। पहली है इनिशियलाइजेशन, दूसरी है कंडीशन और तीसरी है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन का अर्थ होता है किसी वेरिएबल में प्रारंभिक वैल्यू डालना, फर्स्ट वैल्यू डालना। और कंडीशन का मतलब होता है कि हमें कंपेयर करना 2 वेरिएबल को कि कौन सा वेरिएबल छोटा है, कौन सा बड़ा है। और तीसरा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इससे हम किसी भी वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी कम भी कर सकते हैं। अब हम इसका देखते हैं सिंटैक्स। तो ये देखिए, ये इसका सिंटैक्स है फॉर लूप का। फॉर लूप में सबसे पहले फॉर लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट आता है, उसके बाद कंडीशंस आती है और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है और बाद में यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं जिस स्टेटमेंट को हमें बार बार रिपीट करना हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये इसका एग्जाम्पल है। अब इंटीजर a इक्वल टू 1, तो ये एक इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, इससे a के अंदर 1 आ जाएगा। और a लेस देन इक्वल टू 3, इससे ये कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, जब तक a की वैल्यू 3 से लेस देन है, छोटी है, तब तक कंप्यूटर यहाँ पे जो भी अंदर कमांड लिखी हुई है प्रिंटफ लाइन, इसको बार बार रिपीट करेगा। कब तक करेगा? जब तक ये कंडीशन ट्रू है। और a प्लस प्लस ये आपका इंक्रीमेंट वाला पार्ट है, इससे a के अंदर वैल्यूज इंक्रीज होगी। तो पहले a के अंदर 1 आएंगे, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा, a की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, फिर a में इंक्रीमेंट हो जाएगा तो a में 2 हो जाएंगे, फिर रिपीट चेक करेगा कंडीशन को। इस तरह से बार बार ये रिपीट करेगा। ये देखिए इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, ये कंडीशन, ये इंक्रीमेंट और ये स्टेटमेंट। तो ये पूरा सिंटैक्स है, इसका तरीका है फॉर लूप को यूज में लेने का। एग्जीक्यूशन पार्ट हम देख लेते हैं इसका, किस तरह से एग्जीक्यूशन पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, इससे a के अंदर 1 आ जाएगा। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा कि a की वैल्यू 3 से लेस देन है या ग्रेटर है। तो अभी यहाँ पे a की वैल्यू जो है लेस देन है 3 से। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो अभी कंडीशन ट्रू है, इसलिए इसके अंदर की जो स्टेटमेंट है प्रिंट है %a, तो इससे a की जो वैल्यू होगी प्रिंट हो जाएगी। और इस समय a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू अभी 1 है, तो a की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, 1 को प्रिंट कर देगा।
अब इसके बाद ये कर्सर दोबारा ऊपर जाएगा, इससे ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और ए के अंदर हो जाएंगे 2। अब ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन इसकी ट्रू है, बिल्कुल अभी कंडीशन ट्रू है क्योंकि ए के अंदर भी 2 है और 2 जो है 3 से लेस देन होते हैं, इसलिए दोबारा से ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद ये फिर से ऊपर जाएगा। ऐसा बार बार होगा। इससे क्या होगा कि ए की जो वैल्यू है फिर से इंक्रीज हो जाएगी, ए में अब हो जाएंगे 3। अब कंडीशन चेक करेगा, अभी भी कंडीशन क्या ट्रू है इसकी, 3 लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल टू है, बराबर तो होते हैं 3 के, इसलिए अभी भी कंडीशन ट्रू है। फिर से ये ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ऐसा करने से इसका जो आउटपुट है वो आएगा 1, 2 और 3। तो 1 से लेकर 3 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद फॉर लूप प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10, इससे 1 से लेकर 5 तक के नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो देखिए सेम वही चीज़ है, सेम वही का वही मैंने फॉर लूप लिखा है, बस यहाँ पर जो 3 था वहाँ पे मैंने 5 कर दिया है, बाकी सेम टू सेम वही वैल्यू है। ये देखते हैं, तो इसमें वही इनिशियलाइजेशन होगा, ए में 1 आ जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, ए के अंदर 5 है, ट्रू होने के कारण ये अंदर वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो इससे ए की वैल्यू 1 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद ये इंक्रीज करेगा वैल्यू, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू होगी, फिर से एग्जीक्यूट होगा। ऐसा बार बार होता रहेगा, ऐसा तब तक होगा जब तक ए के अंदर 5 रहते हैं। तो 1 होने पर, 2 होने पर, 3 होने पर, 4 होने पर, 5 होने पर ये वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा और जैसे ही ए के अंदर 6 आ जाएगा ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट है वो इस प्रकार आएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से 1 से 5 तक के नंबर ये प्रिंट करेगा फॉर लूप। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमें इसमें प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक। पिछले प्रोग्राम में 5 तक था, इस वाले प्रोग्राम में हमें 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमें ए के अंदर यहाँ पे जहाँ 5 लिखे हुए हैं यहाँ पे देखिए ए लेस देन इक्वल टू 5 थे, यहाँ पे अब केवल 10 कर दिया मैंने, तो 10 तक की वैल्यू ये प्रिंट। उसके बाद यहाँ पे ये \n लगा हुआ है, ये भी नई कमांड है। इससे जो आउटपुट आएगा वो एक के बाद एक आएगा, नीचे की तरफ प्रिंट करेगा आउटपुट को। पहले जो आउटपुट आ रहा था वो हॉरिजॉन्टल आ रहा था, साइड में आ रहा था, इससे जो आउटपुट है वो नीचे की तरफ आएगा। तो देखते हैं किस तरह से इनिशियलाइजेशन करेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होने पर ये नेक्स्ट लाइन में ए की वैल्यू यानी 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद ए के अंदर इंक्रीज होगी वैल्यू और फिर से कंडीशन चेक करेगा। ऐसा ये बार बार रिपीटली करेगा जब तक कि ए के अंदर 10 नहीं आ जाते। तो इसका जो आउटपुट है वो इस प्रकार आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए सारे नंबर प्रिंट हो गए, 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर प्रिंट हो गए और सभी नंबर जो हैं वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुए। यानी ये वर्टिकली प्रिंट हो रहा है, एक के नीचे दूसरा नंबर, दूसरे के नीचे तीसरा नंबर। तो ये किस लिए प्रिंट हुआ, ये इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर \n का यूज़ किया है। और 10 तक ही क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 लिखा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे 20 लिखा होता तो 20 तक प्रिंट करता, अगर मैंने यहाँ 5 लिखा होता तो 5 तक प्रिंट करता। तो इस तरह से हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए अगर हमें टेबल प्रिंट कराना है, मान लीजिए 2 का टेबल प्रिंट करना है और हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन में सारे एलिमेंट प्रिंट हो, तो क्या होगा, पूरा फॉर लूप सेम वैसे की वैसे ही रहेगा। ए के अंदर 1 रहेगा, कंडीशन में लेस देन 10 रहेगा और हर बार इंक्रीज होगी वैल्यू। हमने चेंजेस कहाँ किया, हमने सिर्फ 3 जगह चेंजेस किए हैं। एक तो यहाँ पर जो है यहाँ पे हमें 10 लिखना है, दूसरा नीचे लाने के लिए \n लगाया, इसे नेक्स्ट लाइन पे आएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है a × 2, इससे a की वैल्यू का मल्टीप्लाई 2 से होगा, बार बार इससे मल्टीप्लाई 2 से होता जाएगा। तो फर्स्ट टाइम a की वैल्यू जब 1 होगी तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो 2 1 जा 1 प्रिंट हो जाएगा। अगली बार a की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो 2 2 जा 4। तो इस तरह से ये वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। तो देखते हैं इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू है, से अंदर की लाइन एग्जीक्यूट की, इंक्रीमेंट किया इसने, और इस तरह से बार बार रिपीट करता जाएगा ये। और ऐसा तब तक होगा जब तक कंडीशन ट्रू है। तो इससे आउटपुट क्या आएगा, 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, 2, 4, 6, 8। तो ये देखिए इस तरह से ये टेबल पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 10 लिखा है, 10 से 10 बार एग्जीक्यूट हुआ,
और 2 का मल्टीप्लाई करने से हर बार जो भी संख्या थी 1 2 3 4 का हर बार 2 से मल्टीप्लाई होता गया और ये 2 का टेबल प्रिंट हो गया। अगर मान लीजिए मुझे 3 का टेबल प्रिंट करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे 2 की जगह मुझे 3 करना पड़ेगा तो 3 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। अगर 5 का टेबल प्रिंट करना है तो यहाँ 5 लिख दूंगा तो 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यूज में लेंगे। आगे देखते हैं इसका। आप दो कंप्लीट प्रोग्राम दे रखा है, यहाँ पे पूरा प्रोग्राम बना हुआ है पूरा यहाँ पर। तो ये देखिए वॉइड मेन से पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इंटीजर ए एक वेरिएबल बना दिया गया है, इट यूज टू क्रिएट ए वेरिएबल। ये जो कमांड है वेरिएबल बनाने के लिए काम आती है। CLR ये स्क्रीन को क्लियर करने का काम करती है, यानी प्रोग्राम में पहला जो भी आउटपुट होगा, पिछला प्रोग्राम का जो भी आउटपुट होगा वो क्लियर हो जाएगा, यानी बिल्कुल न्यू स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। और यहाँ पे हमने फोर लूप चालू किया, a=1, एक वेरिएबल है और उसके अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर a के अंदर 1 आ जाएगा तो उसके बाद ये लूप स्टेटमेंट है पूरी की पूरी। उसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन दे रखी है a<10 और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कर रखा है और बीच में यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख रखी है। ये स्टेटमेंट है जो एक ही वैल्यू को नेक्स्ट लाइन में बार बार प्रिंट करती जाएगी। तो ये लाइन बार बार एग्जीक्यूट होगी, तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक ये कंडीशन ट्रू है, तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी। और उसके बाद जो getch है ये आउटपुट, इस प्रोग्राम के जो आउटपुट को रोक के रखेगा जिससे हम पूरा आउटपुट इसका देख सकें। तो प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।